यहाँ से हम इस कोर्स का एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं। इस सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फुट नोट्स यानी हाशिया कैसे दाखिल करते हैं। इसी तरह ये भी हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम फहरिस्त कैसे बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक पैराग्राफ है, ये फ़ज़ाइल अमाल का जो एक बाब है, हिकायत सहाबा का एक पैराग्राफ है, ये मैं ले रहा हूँ। इसको मैंने ट्रिपल क्लिक किया तो ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और सफ़े के आखिर में जाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से दबाऊँगा कंट्रोल एंड, जिसके बारे में पहले आप पढ़ चुके हैं। कंट्रोल एंड मैंने दबाया, ये आखिर में आ गया है। यहाँ से मैं पेज ब्रेक ले लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। पेज ब्रेक के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो एक नया सफ़ा मेरे पास आ गया। यहाँ पर आकर मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। आपने देखा कि जो पैराग्राफ मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट हो गया है। इस पैराग्राफ के अंदर हम कुछ फुटनोट्स दाखिल करेंगे। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर इस हिस्से में फुटनोट्स नहीं है, तो ये पैराग्राफ मैं यहाँ लाकर आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम फुटनोट्स के ऊपर कैसे काम करते हैं। ये बात आप अपने जहन में रखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो फुटनोट्स दाखिल करते हैं, फुटनोट्स के ऊपर काम करते हैं, ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है, खुदकार होता है। जिस तरह इन पेज में हमें ख़ुद फुटनोट्स बनाने पड़ते थे और उसमें कुछ मसाइल होते थे जिसका मैं आगे जाके जिक्र करूँगा, तो वर्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ मैंने एक फुटनोट दाखिल करना है। ये फ़ज़ाइल अमाल के अंदर नहीं है, बल्कि सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए ये आपको बता रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर एक फुटनोट हमें दाखिल करना है। तो वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं जाऊँगा रेफरेंस के अंदर। रेफरेंस के अंदर आपको नज़र आ रहा है ये इंसर्ट फुटनोट। इस बटन को मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्या होता है। आपने देखा कि जहाँ पर मैंने इंसर्ट फुटनोट किया था वहाँ पे नंबर 1 आ गया है और नीचे एक लाइन लग गई है और उस लाइन के ऊपर भी आपको एक फुटनोट नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि एक नंबर 1 यहाँ लग गया है और नंबर 1 यहाँ लग गया है। और जैसे ही मैं इस नंबर 1 के ऊपर माउस लाता हूँ तो मेरा कर्सर जो है वो बदल जाता है, जो माउस पॉइंटर है मेरा वो बदल जाता है। ये बता रहा होता है कि ये नंबर नीचे एक फुटनोट के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ नीचे आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें ये एक टेस्ट हाशिया है, मैंने ये लिखा। अब मैं ऊपर आऊँगा और जैसे ही मैं अपना माउस इसके ऊपर लाऊँगा तो मुझे वो नीचे मैंने जो टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो बहरहाल हमें मज़ीद इसमें थोड़ा सा काम करना है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इस पर ये काम करूँगा कि जो नंबर लगा हुआ है, नंबर के शुरू में आकर मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा जिसको हम कहते हैं राइट ब्रैकेट, और उल्टी तरफ आकर, उल्टे हाथ की तरफ आकर एक और ब्रैकेट डालूंगा जिसको हम कहते हैं लेफ़्ट ब्रैकेट, बायां ब्रैकेट हम जिसको कहते हैं। ये ब्रैकेट्स दाखिल करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तीनों को, यानी ब्रैकेट, नंबर और दोबारा ब्रैकेट, इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जिसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट करने से क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है आम लाइन से। मैं जैसे कुछ प्रेस करूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप देख रहे हैं जो मेरी लाइन चल रही है, इस लाइन से ये जो ब्रैकेट है ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है इसको नुमाया करने के लिए। तो इस अमल को हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट करना। तो इसको मैंने सुपरस्क्रिप्ट कर दिया है। यहाँ भी अगर यहाँ जो नंबर है इस नंबर के शुरू में मैं आता हूँ, होम का बटन मैंने दबाया तो बिल्कुल मैं लाइन के शुरू में आ गया। यहाँ मुझे डालना है ब्रैकेट का निशान। दोबारा मैं एक कदम आऊँगा उल्टे हाथ की तरफ, लेफ़्ट का बटन दबाया मैंने, यहाँ मैंने एक और ब्रैकेट का निशान डाला, उल्टे हाथ वाला ब्रैकेट दाखिल किया और एक दफ़ा स्पेस दबा दिया। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो नंबर 1 है ये सुपरस्क्रिप्ट हुआ है, हमें ये सुपरस्क्रिप्ट नहीं चाहिए। और आपको मैंने बताया था जब हम फॉर्मेटिंग के ऊपर काम शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी जगह फॉर्मेटिंग हुई हुई है और हमें वो फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये बटन होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन होता है, या कीबोर्ड से अगर हम कंट्रोल दबाते हुए स्पेस बार दबाएंगे तो भी ये काम हो सकता है। देखिए मैंने कंट्रोल स्पेस बार दबाया तो मेरी जो फॉर्मेटिंग हुई हुई थी वो क्लियर हो गई। यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि ये एक टेस्ट हाशिया नंबर 1 है। मैं इस सारे इबारत को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसको मैं बार बार पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये कुछ लाइनें बन जाएं। तो आपने देखा ये हाशिया है। अब मुझे क्या करना है, इस हाशिया को मैं कॉपी करूँगा और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास 3 हाशिए और हैं, एक यहाँ पर है। तो मैंने क्या करना है, ये जो मैंने हाशिया नंबर लगाया था मैं इसको कॉपी करूँगा
यहाँ से, और यहाँ पर आकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो ये जो नंबर मैंने कॉपी किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको समझ लिया ये फुटनोट का नंबर है। तो जैसे ही मैंने इसकी एक कॉपी बनाई तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने इसको आम लिखाई के तौर पर नहीं लिया, बल्कि इसने उसको बदल दिया एक फुटनोट के अंदर। तो और उसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ भी नंबर ऑटोमेटिक 2 हो गया और नीचे भी नंबर ऑटोमेटिक 2 हो गया। और नीचे आप देख रहे हैं कि ये इस हाशिए के अंदर जो इबारत थी वो भी नीचे वहीं ही कॉपी हो गई है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो लिखाई थी इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, और दोबारा इस नंबर 2 को मैं कॉपी कर लेता हूँ। नंबर 2 को मैंने कॉपी क्यों किया, क्योंकि नंबर 2 खाली है। नंबर 2 को कॉपी करने की वजह से आइंदा जब मैं इस नंबर 2 को पेस्ट करूँगा तो मुझे कोई इबारत नहीं मिलेगी किसी जगह पर। तो इस नंबर 2 को जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें एक फुटनोट मुझे यहाँ चाहिए, तो आप देख रहे ये नंबर 3 हो गया है, नीचे भी नंबर 3 आ गया है। इसी को मैं यहाँ एक दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ, ये नंबर 4 हो गया है, यहाँ भी नंबर 4 आ गया है। इसी तरह मैं इसको आखिर में एक दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ तो ये नंबर 5 हो गया, यहाँ भी नंबर 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 5 जगह मुख्तलिफ़ फुटनोट्स फ़र्ज़ी तौर पर दाखिल कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मतन ऊपर मैंने हाशिया का जो मतन है, हाशिया की जो इबारत है, मैं इसको बार बार पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से काम होता है। यहाँ पर मैं याद पहचानने के लिए मैं हाशिया नंबर 1 लिख देता हूँ। अब मैंने ये करना है कि इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं कर देता हूँ बार बार पेस्ट, ताकि एक पैराग्राफ की जो शक्ल होती है वो सामने आ सके। ये एक लाइन और बढ़ा दी मैंने। यहाँ पर आकर मैं नंबर 2 के ऊपर भी मैं ये कर लेता हूँ कि नंबर 1 जो था उसको मैं नंबर 2 कर देता हूँ, और इसको भी मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, और इसको मैं बार बार पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आकर मैं इसको करूँगा नंबर 3, और इसको भी मैं बार बार सेलेक्ट कर लेता हूँ पेस्ट। यहाँ पर भी आकर मैंने पेस्ट कर दिया, नंबर 4 के ऊपर आकर मैंने पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने कर दिया नंबर 4, और इसका मतन भी मैंने बढ़ा दिया है। यहाँ आप एक बात नोट करेंगे कि जैसे ही मैंने हाशिया नंबर 4 का मतन मैंने बढ़ाया और यहाँ ऊपर लाइन ख़त्म होने लगी, तो वर्ड ने क्या कर दिया, वर्ड ने पहचान लिया कि नीचे हाशिया बढ़ रहा है। तो उसने जो लाइन यहाँ पर थी जिसके अंदर हमारा हाशिया नंबर 5 लगा हुआ था, वर्ड ने ख़ुद ब खुद उसको अगले सफ़े में कर दिया और हाशिया नंबर 5 भी अगले सफ़े पर चला गया। आप देख रहे हैं हाशिया नंबर 5 यहाँ पर आ गया है। तो हाशिया नंबर 5 के अंदर भी मैं डाल देता हूँ, कुछ इबारत डाल देता हूँ, और जो नंबर था इसको मैं कर देता हूँ नंबर 5, और उसकी इबारत भी मैं बढ़ा देता हूँ। इसको मैंने काफ़ी सारी बढ़ा देनी है ताकि हाशिया थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हाशिया की इबारत बढ़ती जा रही है तो जो हाशिया है हमारा वह ख़ुद ब खुद ऊपर जाता जा रहा है, उसी सफ़े में ऊपर की जाने भी चलता जा रहा है। फ़र्ज़ करें एक लंबा हाशिया है तो मैं काफ़ी सारा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बार बार मैं पेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसको पूरी लाइन कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये जल्दी से ऊपर तक पहुँच जाए। तो ये आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या कर रहा है, जितना बड़ा हाशिया होगा वर्ड ख़ुद ब खुद उसको मैनेज कर लेगा। तो आप देख रहे हैं कि पिछले सफ़े में हमारे पास 4 हाशिए थे, और जैसे ही मैं किसी हाशिए के नंबर के ऊपर अपना माउस लाऊंगा तो आप देख रहे हैं हाशिया नंबर 2 के ऊपर मैंने लिखा था कि एक टेस्ट हाशिया 2 है, तो आप देख रहे हैं कि ये उसके ऊपर माउस लाने से हमें बता रहा है कि ये वही इबारत है, ये वही जगह है। और 3 पर लाऊंगा तो मुझे 3 का मतन दिखाएगा। और वर्ड की ख़ास बात ये होती है, वर्ड के अंदर जब हम फुटनोट इस्तेमाल करते हैं तो फ़र्ज़ करें पीछे से कोई अगर हम किसी पैराग्राफ का इजाफा कर लें, फ़र्ज़ कर लें हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ बढ़ा दिया है, तो जो हाशिया नंबर 4 था उसको जगह नहीं मिली तो वो ऑटोमेटिक अगले सफ़े पर चला गया और उसका हाशिया नंबर भी वहाँ चला गया है। लेकिन अगर यही काम अगर हमें मैनुअली करना पड़ता है जैसे कि इन पेज में होता है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है और इसमें हमारा कोई भी वक्त नहीं लगता।